गाइस कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा कर रहे नाम है होंगे। तलहा। इसमें मोहसिन तो गाइस गाइस रमन सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 49 का पार्ट नंबर 1 लेकर आ चुके जो हैं गाइस लास्ट पार्ट था, लास्ट एपिसोड थी यार, वो क्या कमाल की थी। मज़ा आ गया कि हमें क्या क्या मूवमेंट्स देखने को मिली कि किस प्रकार वो जनकपुरी आते हैं राम जी, लक्ष्मण जी और स्वयंवर में उपस्थित होते हैं, स्वयंवर में भाग लेते हैं, शिव धनुष को उठाते हैं, उसे फिर भंग कर बांग डालते हैं भाई। तोड़ते हैं, और उनके पास सीता जी के साथ उनका विवाह विवाह होता होता है, है और अयोध्या में अयोध्या लौटते हैं और लौटते। अयोध्या में उत्सव मनाया जाता है और एंड पे जो वचन दे देते हैं आय वो हाय यार हाय, क्या वो कमाल है। कमाल का उन्होंने था कहा कि अयोध्या की परंपरा है कि कि राजाओं जितने के भी अनेक राजा आए हैं उन्होंने अनेक रानियों से विवाह किया है, लेकिन मैं आज आपको वचन देता हूँ कि मेरी राम रानी जी की सिर्फ एक केवल ही रानी रहेगी, सीता वो जी सीता जी होंगी। होंगे। तो तो गाइस गाइस अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होने वाला है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। श्री राम जब सीता को ब्याह कर अयोध्या आए तो अयोध्या वासी खुशी से नाच उठे। नाच उठे। महाराज दशरथ ने जनता के आग्रह पर श्री राम को युवराज पद प्रदान करके उनके राज्य अभिषेक की घोषणा की। राज्य अभिषेक कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से और समस्त प्रजाजनों की सम्मति से श्री दशरथ जी कल अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करेंगे। कल सूर्योदय होते ही राज युवक श्री रामचंद्र जी को कुल गुरु वशिष्ठ जी इतनी शोक सूर्य वंश का राज्य मुकुट पहनाकर उनका राज्य तिलक करेंगे। ये सुनकर महारानी कैकेयी की एक कुटिल दासी मंथरा ने कैकेयी के कानों में विष घोल दिया। मारा गले में मत डालो रानी, गला काट कर फेंक दो, जिससे तुम्हारे बुरे दिन अपनी आंखों से न देखूं। चुप रह, व्यर्थ के गाल बजाए जा रही है। ओह, लगता है तुझे लखन लाला ने कुछ कहा है, क्योंकि मेरा राम वो तो किसी को कोई कड़वी बात कभी कह ही नहीं सकता। क्या क्यों बात कहेगा? सबसे मीठा रहकर ही तो सारी अयोध्या का राज हड़प कर जाएगा। राम बड़ा है, वही राजा बनेगा, और फिर सूर्यवंश की रीति यही है। उस रीति का परिणाम भी सोचा है कभी? राजा बनेगा राम और भरत बनेगा दास, और तुम बनोगी दासी। तेरी तो बुद्धि मारी गई है। बुद्धि मेरी मारी गई है या तुम्हारी? क्यों दासी बनेगी? रानी, वो दिन भूल जाओ जब राम तुम्हारे स्नेह का स्वांग करता था, भरत को प्राणों से ज्यादा प्यार का ढोंग बताता था। अब तो भरत के प्राणों की चिंता करो। भरत राम के रास्ते का कांटा है, उसको हटाने के लिए ना जाने राम कैसे कैसे षड्यंत्र रचेगा। हे प्रभु, मेरे भरत की रक्षा करो, मेरे भरत की रक्षा करो प्रभु। वो देखो किस तरह उनका मन विचलित। इसी दुख के मारे कह रही हूँ, मेरा क्या, तेरा पुत्र राजा बने या कौशल्या का, मैं तो रानी बनने वाली नहीं है। पर तू राजा की चहेती रानी बनकर अकड़ रही है ना, तू दासी बन जाएगी, मेरी तरह दासी। दासी? मेरी तरह दासी? किसमें साहस है मुझे दासी बनाने का? वो किसकी दासी बनूंगी मैं? अपनी सौत की। वो तुझसे अपने चरण धुलवाएगी। चरण? दीदी, मेरी भोली रानी, तू सौत का विष नहीं जानती। सौत मिट्टी की भी हो, वो भी जहरीली नागन होती है। ऐसा बोल रहा है। नहीं, मैं किसी की दासी नहीं बनूंगी। सौत की दासी बनने से पहले मैं विषपान करके मर जाऊंगी। मरने की क्यों सोचती है मूर्ख? जीतने की सोच। ये सोच कि सौत की जीती हुई बाजू कैसी पलट जाए, राम की जगह तेरा बेटा राजा बने।
आपने बातें सुनी है माता कैकेयी की, और वो कहती कि नहीं, वो तो पागल हो चुकी है। देवी कैकेयी, मंथरा, मंथरा। जय हो महाराज। देवी कैकेयी दिखाई नहीं देती, कहाँ है वो? महारानी जी को भवन में चली गई हैं। भवन? अगर मतलब गुस्से वाला भवन। उन्होंने सारे अपने बड़े जवाहरात उतार कर पहन लिए। देवी, देवी कैकेयी, अरे ये क्या वेश बना रखा है? बताओ, कुछ बोलो भी, बताओ। कैकेयी, वो उनको छूने नहीं दे रही। हमसे तुम्हारा ये चुप रहना सहन नहीं हो रहा है। तुम जानती हो कि तुम हमें प्राणों से भी प्रिय हो। तुम जो कहो वो कर सकते हैं, जो चाहो वो तुम्हें दे सकते हैं। यदि तुम चाहो तो राजा को भिखारी बना सकते हैं या भिखारी को राजा। देवी, जहां तक सूर्य का चक्र घूमता है वहां तक सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है। द्रविड़, सिंधु, सोवी, सौराष्ट्र, दक्षिण के प्रदेश तथा अंग, बंग, मगध, मत्स्य, काशी और कौशल, इन सब पर मेरा अधिकार है। इतने बड़े साम्राज्य में जो भी सबसे मूल्यवान वस्तु हो मांग लो, हम तत्क्षण तुम्हें दे देंगे। परंतु हमसे यूं मुंह ना मोड़ो। तुम रूठ जाओगी तो हम जिएंगे किसके सहारे? देवी, मांगो क्या चाहिए, हम तुम्हें वचन देते हैं, जो मांगोगी इसी क्षण देंगे। हम तुम्हें वचन देंगे देते हैं। देंगे सदा ही कहते रहते हैं आप, कभी कुछ दिया भी है? आज नए वचनों को लेकर आ गए। अभी तक तो आपने पुराने वचन पूरे नहीं किए, मैं इन नए वचनों को लेकर क्या करूंगी? पुराने वचन? देवी, कौन से पुराने वचन पूरे नहीं किए? देखा, वो भी भूल गए। महाराज, जब देवासुर संग्राम हुआ था, आप देवराज इंद्र की सहायता के लिए गए थे। असुर शंबर के साथ वहां जो युद्ध हुआ था, उस समय मैं आपके रथ की सारथी बनी थी, याद है या वो भी भूल गए? हाँ हाँ, याद है। ऐसी कुशलता से तुमने युद्ध भूमि में रथ चलाया था कि बड़े बड़े योद्धा चकित रह गए। और उस युद्ध में जब आप बर्छी लगने से घायल होकर मूर्छित हो गए थे, यदि मैं उस समय शत्रुओं के बीच में से रथ निकाल कर ना ले जाती तो आपके प्राण ना बचते। याद है, सब याद है। उस दिन से हम अपने प्राणों को तुम्हारी ही धरोहर मानते हैं। जब चाहो तुम पर अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। आपके प्राणों को लेकर मैं क्या करूंगी? मैं तो केवल इतना याद दिलाना चाहती हूँ कि उस समय आपने कहा था, प्राण प्रिय, तुमने मेरी प्राण रक्षा की है, मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूँ, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? हाँ हाँ। किंतु मैंने कहा था, महाराज, मेरे ये दोनों वरदान अपने पास धरोहर स्वरूप रहने दीजिए, जब आवश्यकता होगी मांग लूंगी। हाँ, हमें आज ये आभास हो रहा है कि हमने उस समय कंजूसी की। तुमने जैसी वीरता दिखाई थी, उसके लिए 2 नहीं तुम्हें 4 वर देने चाहिए थे। 4? महाराज, कहो। अभी तो आप 2 ही पूरे कर दीजिए तो बहुत है। परंतु उनके पूरा करने में अड़चन क्या है? तुम अभी मांगो, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि जो मांगोगी तत्काल उसे पूरा कर देंगे।
मैं बहुत सुन चुकी इस तरह की बातें। अब मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं रहा। देवी, एक रघुवंशी की बात का भरोसा नहीं? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज, ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों को रहने ही दीजिए। देखो, तुम हमें प्राणों से भी प्यारी हो। हम तुम्हारी शपथ लेते हैं। मेरी शपथ? हाँ। मुझसे भी प्यारा कोई और तो होगा। हाँ, राम। तो राम की शपथ क्यों नहीं ली? राम की शपथ? ठीक है, तुम्हारे लिए हम राम की शपथ लेकर कहते हैं कि जो मांगोगी इसी समय देंगे। देंगे? हाँ हाँ, परंतु इससे पहले तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी। क्या? पहले ये भयंकर वेश उतारो, कोप भवन से बाहर निकलो और अपनी वही मोहिनी छवि हमें दिखाओ जिसे देखकर हमारी दशा वही होती है जो चंद्र को देखकर चकोर की होती है। लेकिन आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। कहीं अब तो हम राम की शपथ ले चुके हैं। उठो, एक बार उसी मोहिनी मूर्ति के दर्शन करा दो। मोहिनी मूर्ति। तुम्हारे दोनों वर तत्काल पूरे हो जाएंगे। हाँ। वो क्या मांगने जा रही है महाराज, तुम्हें पता भी नहीं। और उन्होंने राम जी की तो गाइज यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट। यार ये पार्ट देखो क्या सिचुएशन आ चुकी है कि वो जो मंथरा है, वो जो दासी है, वो किस प्रकार माता कैकेयी का परिवर्तन लाई है के अंदर परिवर्तन लेकर आई है और उनका मन ही बदल के रखती है। तला भाई कि आप सिर्फ महाराज का माता कैकेयी के लिए प्यार देखना, वो कहे थे कि अगर राम जी राजा बन गए तो आप उनकी दासी बन जाएंगे। दासी बन गए। देखें कैसी मात मारी गई। वही ना, उसने कितनी बातें की, बहुत गलत की। ऐसा परिवर्तन आया माता कैकेयी में। उसने कहा सोतन तुमसे अपने पाँव धुलवाएगी, अपने चरण धुलवाएगी, अपना सारा कुछ मेज का त्याग कर कोक भवन में चलेगी। वही ना कि उन्होंने दिमाग खराब करने में देखो कितना हाथ था कि उन्होंने पहले तो माता कैकेयी ने कहा तू पागल हो गई है, मुझे किस तरह कह रही है। उन्होंने कहा कि राम से अधिक प्रेम और कोई नहीं करता और राम इस तरह कहते यही तो कर करके वो आज राज्य हासिल करने जा रहा है। और जो भरत को अपने जान प्रिय से प्यारा समझता है, जान से प्यारा समझता है, वो एक ढोंग है। ये कर करके कह के फिर माता कैकेयी में एट दी एंड परिवर्तन आ ही गया। तब वो कोक भवन में गई है। मतलब आप देखेंगे जब महाराज उनके पास गए हैं वहाँ उन्होंने क्या स्मरण दिलाया कि आपने मुझे एक समय में 2 वचन दिए, वरदान दिए, कहा था कि आप उसे मेरी प्रॉपर्टी समझकर अपने पास रखें। वक्त आने पर मैं आपसे वो अवश्य 2 वरदान और वो टाइम आ चुका। उन्होंने कहा मसला क्या है, वो 2 नहीं मुझे 4 देने चाहिए थे जो उस टाइम आपने परिक्रम दिखाया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप इसी तरह चुपड़ी बातें करते हैं लेकिन इस बार ये बातें नहीं चलेंगी। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी कसम देता हूँ, तुम्हारी सौ मुझसे भी अधिक किसी से प्रेम करते होंगे। उन्होंने कहा राम। उन्होंने कहा तो उसकी सौ क्यों नहीं खाई? तो उन्होंने कहा कि मैं उसकी सौंग खाकर आपको 2 वचन को पूर्ण करूंगा। और अभी महाराज को इस चीज का अंदाजा ही नहीं है कि वो क्या मांगने जा रही हैं। लेकिन महाराज ने कहा कि मैं तुम्हारी बात तब सुनूंगा जब तुम अपनी मोहिनी जिस तरह मोहित करती है उस तरह की, मतलब कि ये क्या तुमने तो अपना हाल बनाया हुआ है। अब बहुत ही ये बड़ा ऐसा सीन है कि दिल हिल कर रह जाता है यहाँ बैठे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।